हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2022 के सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2022 को क्रैक करके अपना मनचाहा गवर्नमेंट कॉलेज और मनचाही ब्रांच पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सभी लोगों को अपने सिलेबस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आप यूपी, बिहार या झारखंड स्टेट से बिलोंग करते होंगे तो आज के इस वीडियो में हम इन 3 स्टेट्स के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि इन 3 के 3 स्टेट्स में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में क्या पूछा जाता है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट देखिएगा। मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा कि किस बुक से आप सभी लोगों को पढ़ना चाहिए, कैसे आप सभी लोगों को पढ़ना चाहिए, और मैं आप सभी लोगों को पढ़ाऊंगा भी। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की। ये लेटेस्ट सिलेबस की बात कर रहे हैं 2022 की। डियर स्टूडेंट्स, ये लेटेस्ट सिलेबस कहा जाए या पुराना सिलेबस कहा जाए, जो पुराना सिलेबस था वही सिलेबस अभी भी है। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस चेंज नहीं होता है, वो बहुत ही दिनों से वैसे ही चला आ रहा है। अब बात करते हैं कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है। तो अगर हम डियर स्टूडेंट्स सब्जेक्ट की बात करें तो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में आपके 2 सब्जेक्ट आते हैं। एक आता है साइंस, ध्यान देना, साइंस, और दूसरा सब्जेक्ट जो होता है डियर स्टूडेंट्स वो आपका मैथ्स होता है। अब पहले पूरी बात मेरी सुन लीजिए। अब इस साइंस में 2 कैटेगरी आपकी बन जाती है। एक पोर्शन आपका फिजिक्स का हो जाता है और एक पोर्शन हमारा डियर स्टूडेंट्स केमिस्ट्री का हो जाता है। ध्यान समझिए, सारी बातें बताऊंगा। केमिस्ट्री की हो जाती है, बाकी मैथ्स में भी अरिथमेटिक है, अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, वो सब आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। पहले आप ये जान लीजिए कि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसके मेनली 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, साइंस और मैथ्स, मींस विज्ञान और गणित। विज्ञान में आपका फिजिक्स भी आता है और केमिस्ट्री भी आता है। तो ये टोटल, इससे आप सभी लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके क्वेश्चन का, आपके एग्जाम का पैटर्न क्या होता है? आपके एग्जाम का पैटर्न एमसीक्यू बेस्ड होगा, अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्न आप सभी लोगों से पूछे जाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब अगली बात आती है कि सर इन क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है। इन क्वेश्चन अभी मैं सब बताऊंगा कि यूपी में कितने क्वेश्चंस आते हैं, माइनस मार्किंग होती है या नहीं आती होती है, बिहार में टोटल कितने क्वेश्चंस आते हैं, वहां माइनस मार्किंग होगी या नहीं होगी, झारखंड में टोटल कितने क्वेश्चंस आते हैं, वहां पे माइनस मार्किंग होती है या नहीं होती है। सारी बातें आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। पहले 1 बाय 1 चीजों को समझते चलिएगा। मैं कंप्लीट स्ट्रेटजी आप सभी लोगों को बताऊंगा। पहले समझते चलिए, सिलेबस कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा। तो साइंस और मैथ्स हो गया, इसका लेवल जो है डियर स्टूडेंट्स वो कहा जाता है 10th लेवल होता है। देखिए, कहते तो हैं 10th लेवल, लेकिन 10th लेवल में इस समय की जो पढ़ाई चल रही है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसका लेवल 10th लेवल से कहीं ज्यादा होता है। इनका कहने का मतलब होता है कि अभी 10th तक आप जितने भी मैथ्स पढ़े हुए हैं, वो चाहे अरिथमेटिक पोर्शन रहा हो, ठीक है, वो बैंकिंग का पोर्शन रहा हो, वो आर्ट साइड की मैथ हो या साइंस साइड की मैथ हो, मतलब अभी तक, मतलब पहले से लेकर के अभी तक जितना भी साइंस और मैथ आप पढ़े हैं उन सब से आप सभी लोगों के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये कि अगर कोई बच्चा सोचे कि हम क्लास 10th अच्छे से प्रिपेयर, केवल क्लास 10th अच्छे से प्रिपेयर कर लें और पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम को हम क्रैक कर लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको अलग से पर्टिकुलर प्रिपरेशन करने की जरूरत पड़ती है। कैसे करेंगे वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अभी कहा यही जाता है कि क्वेश्चन का लेवल 10th लेवल होता है। 12th लेवल पे क्वेश्चन 1-2 मतलब ऐसे पूछे जाते हैं, मतलब लगभग बहुत ना के बराबर होता है, ठीक है, नेग्लिजिबल ना के बराबर क्वेश्चन 12 से पूछे जाते हैं। तो 10th लेवल तक ही आप सभी लोगों के क्वेश्चन रहते हैं। मैंने आपको बताया कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में जो सब्जेक्ट है वो साइंस और मैथ है। साइंस में आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री हो गया। सारे क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे और इन प्रश्नों का जो लेवल होगा वो 10th लेवल का होता है। क्लियर हो गई बातें? कैसे तैयारी करनी है वो बात की बात है। पहले आप सिलेबस को तो जानिए, उसके बाद मैं सारी चीजें आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ये आपका हो गया सिलेबस। 10th लेवल पर मैथ और साइंस पूछी जाएगी। प्रश्न कैसे होंगे? बहुविकल्पीय होंगे। अब ये हम थोड़ा चर्चा करते हैं कि कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कहां पर निगेटिव मार्किंग होगी, कहां पर निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो यहां पर मैं लिख देता हूं सबसे पहले यूपी, उसके बाद लिख देता हूं भैया यहां पर बिहार वाले हमारे स्टूडेंट्स, उसके बाद हम यहां पे लिख देते हैं झारखंड वाले स्टूडेंट्स। इनके लिए हम सबके लिए यहां पर चर्चा करेंगे, ठीक ना। आपको सभी लोगों को इस चीज को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि यूपी में या बिहार में या झारखंड में जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम होता है उन सभी लोगों में फिजिक्स आएगी, ध्यान रखो, फिजिक्स आएगी और क्या आएगी सर, केमिस्ट्री भी पूछी जाएगी। सब में
केमिस्ट्री, मतलब दोनों मिला के साइंस हो गया, और ये आपका मैथ्स भी पूछा जाएगा, ठीक ना, मैथ्स पूछा जाएगा, ये आपका होगा। एक कॉलम बना करके मैं पूरा आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, समझने का आप सभी लोग प्रयास करेंगे, बेहतर तरीके से हर चीज आप सभी लोग को समझ में आ जाएंगी, बेहतर तरीके से समझ में आएगी। ध्यान से सभी लोग समझिए, कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, ठीक है, मतलब टोटल मार्क्स कितना होता है, पास मार्क्स क्या होता है, वो सब चीजें हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से आप लोग समझिए। अब हम पहले बात करते हैं यूपी की, इसको थोड़ा हमको नीचे लिखना पड़ेगा, ठीक है, यहां पर मैं स्टेट लिख देता हूं, ध्यान से सुनिएगा भैया, स्टेट लिख देता हूं, यहां हो जाएगा यूपी, यहां हो गया बिहार, और यहां हो गया झारखंड, ठीक है। ये 3 स्टेट के लिए हम बात यहां पर करने वाले हैं। अगर हम यूपी स्टेट की बात करें तो फिजिक्स के 25 क्वेश्चंस आते हैं, केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चंस आते हैं, मैथ के 50 क्वेश्चन आते हैं। अगर हम टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल 100 क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाते हैं, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो 4 से मल्टीप्लाई करके 400 मार्क्स, मतलब ये जो है मैक्सिमम मार्क्स है, क्या है, मैक्सिमम मार्क्स है, और ईच जो है वो 4 नंबर का है, मैं मल्टीप्लाइड बाई 4 यहां लिख दे रहा हूं, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का होता है, इसलिए 400 मार्क्स का आप सभी लोगों का एग्जाम होता है। ध्यान रखिएगा, निगेटिव मार्किंग यहां होती है, ध्यान रखेंगे, निगेटिव मार्किंग यहां पर होती है, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से रख करके इस चीज को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग होती है 25%। वो सब हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, कैसे होती है, कितना नंबर मिलता है, इस सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम बिहार की बात करते हैं। बिहार में 30 क्वेश्चन फिजिक्स का होता है, 30 केमिस्ट्री का होता है, और 30 मैथ्स का होता है। टोटल हमारे हो गए 90 क्वेश्चन, यहां पर मल्टीप्लाइड बाई 5 हो जाता है, यहां देखो मल्टीप्लाइड बाई 4 यहां कर देते हैं, यहां मल्टीप्लाइड बाई 5 कर देते हैं, तो ये 450 मार्क्स का आपका हो जाता है। अगर हम झारखंड की बात करें तो यहाँ 50 क्वेश्चंस आते हैं, और टोटल मिलाकर के अभी इस पे आप फोकस ही मत करिए, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ये थोड़ा सा क्राइटेरिया बदला जा सकता है, अभी तक का ये सब पैटर्न तो नहीं बदलेगा, लेकिन मार्क्स में निगेटिव मार्किंग कभी कभी बढ़ाया जा सकता है। अभी प्रीवियस तक का पैटर्न यही है, ठीक है, प्रीवियस तक का पैटर्न जो है डियर स्टूडेंट्स वो सभी लोगों का यही है, इस चीज को आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। तो यहां पर 50 और 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पे याद रखिएगा, नो निगेटिव मार्किंग, नो निगेटिव मार्किंग। बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं हुई है, अभी तक निगेटिव मार्किंग नहीं हुई है। अब इस साल से नया नियम लग जाए तो अलग चीज है, वो कब पता चलेगा, जब आप सभी लोगों का फॉर्म आ जाएगा तो उसमें मेंशन रहता है। वैसे अभी आप ये मान के चलिए कि आप सभी लोगों की निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। झारखंड में निगेटिव मार्किंग होती है, झारखंड में निगेटिव मार्किंग रहती है, इसलिए झारखंड और यूपी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपने क्वेश्चंस पे ज्यादा से ज्यादा पकड़ बना के चलने की आवश्यकता होती है। तो इनका 100 क्वेश्चन, इनका 90 क्वेश्चन, इनका टोटल जो है 150 क्वेश्चंस हो जाते हैं। इस तरीके से आप सभी लोगों का सिलेबस है, और इस सिलेबस को आप सभी लोगों को बेहतर तरीके से फोकस करने की आवश्यकता है। बात समझ में आ रही है आप सभी लोगों को? हमने क्या बताया कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम वो किसी भी स्टेट का हो, यूपी का है, बिहार का है या झारखंड का है, वहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स ही पूछी जाती है। क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो है 10th लेवल का क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों से पूछा जाएगा। यूपी में 25 क्वेश्चन फिजिक्स के, 25 केमिस्ट्री के और 50 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं। ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, निगेटिव मार्किंग होती है। इसके बारे में बाद में डिस्कस कर लूंगा, मैक्सिमम मार्क अभी आप छोड़ दीजिए, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। मतलब अभी खाली इतना जानिए आप लोग, इतना जानिए आप सभी लोग कि यूपी में 25 क्वेश्चन फिजिक्स का, 25 केमिस्ट्री का, 50 मैथ का, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग होगी, निगेटिव मार्किंग यहां होगी, यहां नो निगेटिव मार्किंग, यहां भी निगेटिव मार्किंग, इसमें 30, इसमें 50 क्वेश्चंस यहां पर आएंगे। आई होप आप सभी लोगों को अपना सिलेबस समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन ये आप लोगों के दिमाग में हो रहा होगा कि सर फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन पीडीएफ तैयार किया हूं। उस पीडीएफ के माध्यम से मैं आप सभी लोगों का सिलेबस डिटेल में डिस्कस कर दूंगा, अगर आप लोग कहेंगे तो। नहीं तो सभी लोगों के पास कोई ना कोई पर्टिकुलर बुक होगी ही होगी। अब हाँ, एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि सर किस बुक से हम लोग तैयारी करें। तो डियर स्टूडेंट्स, हम अपने चैनल पे किसी पर्टिकुलर राइटर की बुक का नाम ले करके उसका प्रचार प्रसार नहीं करना चाहते हैं। बाकी आप किसी भी राइटर की बुक लेकर के तैयारी कर सकते हैं ना।
किसी भी राइटर की बुक लीजिएगा, आप तैयारी करिए किसी भी बुक से, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है आप सभी लोगों को? तो इस तरीके से आप सभी लोगों को सारी बातें शायद क्लियर हो गई होंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ पढ़ना। अब हाँ, ये बात जो आपके दिमाग में आ रही, सर फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर हैं, केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर हैं, मैथ में कौन कौन से चैप्टर हैं, उन सारे को हमारे साथ डिस्कस करिए। तो मैंने पीडीएफ बना करके रखा, अगर आप सभी लोग कहेंगे तो हम उस पर एक अलग से पर्टिकुलर वीडियो बना करके फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर है उनकी डिटेलिंग कर देंगे, केमिस्ट्री की और मैथ की डिटेलिंग करके तब हम अपने सिलेबस को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आज के इस वीडियो को हमारे जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं उन सभी लोगों को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताना है कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, उसी हिसाब से आप सभी लोगों की आगे की क्लासेस हम चला पाएंगे, उसी हिसाब से हम आप सभी लोगों की प्रिपरेशन को बेटर बना सकेंगे। आई होप आज के इस वीडियो के माध्यम से जो सिलेबस मैंने शॉर्ट में आपको बताने का प्रयास किया है वो पूरा आप सभी लोगों को समझ में आया होगा और ये वीडियो आप सभी लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल लगा है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते